बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, चटपटे और रेशे वाले बनते हैं। तो चलिए हमारी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन। ये देखें, बड़ी बोटियाँ मैंने बना ली थी। और साथ में मैंने ली है ½ kg चने की दाल, जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अभी एक बर्तन के अंदर हम दाल डाल देंगे। अब जो चिकन था बोनलेस, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने लिया है यहाँ पे ½ जग, क्योंकि मेरी दाल भी भीगी हुई थी और चिकन का रेशा भी जल्दी पक जाता है। यहाँ पे मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है, 10-12 अदद ये हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून। हल्दी लूँगी मैं इसमें ½ टेबल स्पून। नमक का ऐड करूँगी इसमें मैं 1½ टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने अजीनामोटो लिया है, चाइनीज़ सॉल्ट ½ टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसे। अब इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। तकरीबन हमारी हरी मिर्च है 8 से 10 अदद। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे दरमियानी आंच पे पकने देंगे। तकरीबन इसे मैं आधा घंटा पकाऊंगी, 30 मिनट। 15 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने खोल के देखा है, इसमें अभी पानी है। इसे हम वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे। अभी हम इसे मज़ीद और पकाएंगे, जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए इसे हम पकाएंगे। ये देखें, मुझे 30 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए और हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दाल भी हमारी गल चुकी है, ये देखें। अब जो इसमें चिकन हमारा बोनलेस था वो हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके रेशे बनाने हैं। दाल को मैं घोट लूँगी। आप इसे दाल को मशीन में भी ब्लेंड कर सकते हैं या किसी घोटने की मदद से भी दाल को घोट सकते हैं, हाथ से। मैं दाल को हाथ से ही घोटूँगी, घोटने की मदद से। ये देखें, मैंने दाल सारी घोट ली थी अलग से। ये सब मैंने हाथ से घोटी है। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। ½ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला था हमारा। यहाँ मैंने हरा धनिया ऐड किया है। अभी इसके अंदर मैं 1 अंडा ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो चिकन का रेशा हमने बनाया था, ये देखें, मैंने सारे चिकन का रेशा कर लिया था। अब इसमें वो भी ऐड करूँगी। अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखें, हमने इसको सबको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से आप कबाब तैयार कर सकते हैं, छोटे या बड़े, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह के चाहिए। मैंने दरमियाने साइज़ के कबाब बनाए हैं। ये देखें, इस तरह से कबाब मैं बना लूँगी। हम कबाबों को फ्रीज़ भी करेंगे। इन कबाबों को आप 1 मंथ तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, इस साइज़ के मैं कबाब तैयार कर रही हूँ। मेरे इस मसाले के अंदर 26 कबाब रेडी हुए हैं। सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखें, कबाब को अब मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मुझे जो कबाब चाहिए होंगे वो मैं फ्राई करूँगी, बाकी के मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने बटर पेपर लिया है, इस तरह से लगा के आप यहाँ कबाब लगाएं। इसके ऊपर फिर बटर पेपर लगाएं, फिर कबाब रखें। इस तरह से हमारे कबाब एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं और फ्रीज़ होने के बाद आराम से आप निकाल सकते हैं कबाब को बाहर। आपने जब कबाब फ्रीज़ हुए हुए फ्राई करने हैं तो आपने 15 से 10 मिनट पहले निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने कबाब फ्राई करने हैं अपने। इस तरीके से मैं सारे कबाब इस तरीके से मैं बॉल में फ़िक्स कर दूँगी और इसे हम फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। अब इन सबको मैं इस तरीके से पैक करके फ्रीज़ कर दूँगी। जब कभी हमें ज़रूरत होगी तो इसे हम फ्राई करेंगे।
बच्चों को कभी भूख लग जाती है अचानक से, तो आप बच्चों को कबाब निकाल के फ्राई करके बर्गर बना के भी दे सकते हैं इसका। अब बाकी के जो कबाब मैंने फ्राई करने हैं उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिन्हें मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया है, ये देखें। ऑयल गरम करने के बाद इसमें हम अंडे के अंदर कबाब डिप करके इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम कबाब के अंदर फुल अंडा लगा के इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, गोल्डन गोल्डन से, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से सारे कबाब मैं फ्राई करूँगी। देखें, सारे कबाब मैंने यहाँ पैन में लगा दिए हैं। अभी हम इसको गोल्डन गोल्डन फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे से फ्राई करिएगा, गोल्डन से फ्राई होंगे, अंदर से भी अच्छी तरीके से पकेंगे और ऊपर से भी। ये देखें, दरमियानी आंच पे मैंने इन्हें बनाए हैं। तो 10 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है और अभी 10 मिनट मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी। देखें, मेरे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और गोल्डन गोल्डन कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये कबाब, इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करें तो आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।